हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारा 10th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 5, एक नया चैप्टर आपके लिए शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है जिसका नाम है चैप्टर नंबर 5 हीट। आज हम इसका लेक्चर नंबर 1 देखने जा रहे हैं। तो नॉर्मली ये जो चैप्टर दोस्तों आपको अगर बता दें कि इसके पहले जो आपने बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें हम लोग ने बहुत सारी चीजें पढ़े। हीट ट्रांसफर को लेकर क्या होता है, हीट ट्रांसफर किस तरह से, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ये सभी चीज हमने पढ़ा था दोस्तों। एंड साथ ही में हम लोग ने पढ़ा था कि क्या होता है एक्सपांशन। इसके पहले वाले स्टैंडर्ड में 9th स्टैंडर्ड में जब आप रहे होंगे तो आपने पढ़ा होगा एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सॉलिड, या फिर हीट की वजह से किस तरह से होता है। ये सभी चीज आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में ये सब पढ़े होंगे। लेकिन दोस्तों ये जो चैप्टर है ना हीट, ये 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर में आपको पढ़ना है। सबसे पहले आपको बताओ कि क्या होता है कंसेप्ट, जैसे कि आप लोग का हीट, टेम्परेचर एंड किस तरह से हीट डिपेंड करता है उसके लेटेंट हीट के ऊपर, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वेपराइजेशन एंड बहुत सारे ऐसे चीजें जैसे कि एनिमल्स बिहेवियर ऑफ वाटर, क्या होता है, किस तरह से वाटर परफॉर्म करता है, आइस में कैसे कन्वर्ट होता है, आइस बैक टू द वाटर कैसे कन्वर्ट हो जाता है, उसके पीछे रीजंस क्या होते हैं, एंड हमारे ड्यू पॉइंट, ह्यूमिडिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये सब चीज रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों जो कि हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो ये चैप्टर का जो आज जो है लेक्चर है, पहला लेक्चर है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो बेसिक चीजें आज बताऊंगा, कंसेप्चुअल नॉलेज बताऊंगा, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक मैं लेने जा रहा हूं दोस्तों वो है आप लोग का लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट की अगर बात करें कि इसका मतलब क्या होता है, लेटेंट हीट का बेसिक मीनिंग होता है कि अगर कोई भी चीज हीट के वजह से यहां पे क्या होता है, उसके टेम्परेचर में राइज एंड फॉल होता है, ठीक है ना। दो टाइप के लेटेंट हीट होते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन क्या होता है, ये सभी चीज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन लेटेंट हीट का सबसे बेसिक तौर पे बताओ कि अगर आपके हीट की वजह से टेम्परेचर फ्लक्चुएट हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, राइज एंड फॉल हो रहा है, दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ लेटेंट हीट। लेकिन यहां पे एग्जांपल्स के तौर पे समझा जाए, अगर प्रैक्टिकली नॉलेज में हम लोग एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझेंगे, आप लोग अपने सिलेबस में जरूर से देख लेना दोस्तों, आपके टेक्स्ट बुक में। तो यहां पे हम देखने की कोशिश करेंगे कि अगर हम क्या लेते हैं, एक आइस लेते हैं, एक बर्फ का टुकड़ा लेते हैं और उसको हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर पे रख देते हैं, तो क्या होता है कि आइस जो है वो पिघलना शुरू हो जाता है। एंड सेम एक और क्या करते हैं, हम लोग एक बीकर ले लेते हैं, या फिर एक आप कुछ भी एक फ्लास्क ले सकते हो और उसके नीचे बर्नर आप लगा सकते हो, एंड साथ ही में वो बर्नर के अंदर आप आइस को हीट करो। लेट्स सपोज आई एम ड्राइंग विद एन एग्जांपल कि ये मेरा क्या है, एक तरीके से बीकर हो गया, यहां पे मैंने आइस क्यूब्स डाले हुए हैं, ठीक है। इसके अंदर आइस क्यूब्स है, नीचे में क्या कर देता हूं, बर्नर रख देता हूं ताकि मैं इसको आग लगा सकूं, ठीक है। इसमें आग लग रहा है दोस्तों, ये बर्नर है आपका, आग जल रहा है यहां पे। एक तरीके से मैंने इसको पकड़ के रखा हुआ, ये स्टैंड यहां पे मैं बना लेता हूं, ठीक है। मैंने इसको होल्ड करके रखा हुआ, ये मेरा स्टैंड है, ठीक है। चलो यहां पे मैंने बना दिया। अब इस तरह से ये हीट हो रहा है वहां पे। तो हीट होने की वजह से क्या होगा कि जब भी आपका बर्फ होगा, आपका कब बनता है, वाटर से बर्फ कब बनता है, जो आपका 0 डिग्री सेल्सियस आता है। तो ये टेम्परेचर आपके दिमाग में रखो। और बर्फ जब पिघलता है दोस्तों, क्यों पिघलता है, क्योंकि उसके अंदर आप हीट डाल रहे हो। तो हीट डालने से क्या होता है कि बर्फ जो है पिघल जाता है, सॉलिड जो बर्फ था आपका कन्वर्ट हो जाएगा सबसे पहले लिक्विड में, एंड फिर वो जैसे जैसे और हीट होता जाएगा, वो लिक्विड जो आपका है, पानी जो है, वो भी आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, गैसियस स्टेट में, यानी कि आपका वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस हुआ, ये क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द लेटेंट हीट। तो यही सब चीज हम लोग को डिस्कस करना है दोस्तों। तो हमने एक चीज ऑब्जर्व किया है कि जो भी आपका बर्फ होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे सॉलिड होता है, एंड जैसे जैसे वो 0 डिग्री के आगे बढ़ेगा वैसे ही वो क्या करता है, पिघलना शुरू करता है। जो आइस है इट स्टार्ट्स मेल्टिंग, एंड इफ वी कंटिन्यू द हीटिंग, जब भी हम लोग हीटिंग को कंटिन्यू कर लेते हैं, इवन आफ्टर द कन्वर्जन ऑफ ऑल द आइस इनटू वाटर, यहां पे कि जब पूरा का पूरा बर्फ जो था वो पूरा पिघल के पानी जब हो गया होगा, एंड फिर भी हम लोग हीट करे जा रहे हैं उसको, और हीट करे जा रहे हैं। क्योंकि लेट सपोज आपके घर में का एग्जांपल ले लो, आप एक पतीला ले लो, आपके घर में चाय बनाने का पतीला ले लो, आप उसके अंदर आपके आइस, फ्रीजर से आइस निकालो और उसके अंदर डाल दो, 2-4 टुकड़े डाल दो बड़े बड़े, एंड गैस चालू कर दो। तो आपने नोटिस किया होगा कि जैसे आप गैस चालू करोगे, ये करके देख लेना, बहुत ईजी एक्सपेरिमेंट है, आपको मजा भी आएगा करने में। तो जैसे आप उसको चालू करोगे तो धीरे धीरे वो जो बर्फ है वो पिघल के पानी हो जाएगा, एंड जैसे आपका गैस चालू ही रहेगा, वो टाइम पे जो पानी है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, बॉयल होने लगेगा, एंड जैसे ही वो पूरा बॉयल हो जाएगा तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। यानी कि सॉलिड जो था आप लोग का, सबसे पहले जो सॉलिड आइस था वो कन्वर्ट होने लगा लिक्विड में, एंड लिक्विड जो था वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो गया गैसियस स्ट्रीम में। यानी कि क्या हो रहा है, एक तरीके से फ्लो में वो पूरा का पूरा जो है वो कन्वर्ट होते जा रहा है। एंड एक चीज हमें पता है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, एंड जो बॉइलिंग पॉइंट होता है जब वो गैस बन जाता है तो वो कब बनता है, 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के बाद वो बनता है।
तो यहाँ पे एक ग्राफ मेंशन किया दोस्तों, वो ग्राफ के हिसाब से मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से बताने की कोशिश करता हूं, होपफुली आपको ये चीज समझ में आएगा। लेकिन उसके पहले ये चीज मैं रफ कर लेता हूं। बेसिक आइडिया तो आपको मिल गया कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे आइस को एक तरीके से हीट करने की कोशिश कर रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। सॉलिड्स आइस से हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट कर दिए वाटर में, एंड वाटर से उसको फिर से गैसेस में कन्वर्ट करेंगे। तो हो गया क्या है, मैं आपको एक ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं। लेट्स सपोज कि आपका एक यहाँ पे ग्राफ है इस तरह से, ठीक है, और यहां पे आप क्या कर रहे हो, कहां तक जा रहे हो, आप 100 डिग्री सेल्सियस तक जा रहे हो, ठीक है ना। आप 100 डिग्री सेल्सियस तक क्या कर रहे हो, उसको हीट कर रहे हो। लेट्स सपोज ये 10 हो गया, ये आपका 20 हो गया, 30 हो गया, ऐसे करते 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 आप कहां तक गए, 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गए। और ये आपका टाइम लग रहा है, लेट्स सपोज 2 मिनट है, ये 4 मिनट है, ये 6 मिनट है, ऐसे करते 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 आप लोग जो जा रहे हो वो कितना भी जा रहे हो, 30 मिनट्स, आधा घंटा हो गया, आप हीट करते जा रहे हो। तो होगा क्या, एक पॉइंट होता है, लेट्स सपोज ये पॉइंट है मेरा 0 वाला, तो वो पॉइंट को मैं ए नाम दे देता हूं, और एक पॉइंट है मेरा यहाँ पे 4 डिग्री, जो 4 मिनट तक का जो टाइम है वो यहाँ पे मैं ले रहा हूं बी, ठीक है। तो होता यह है कि जब भी आप हीट करना चालू करोगे, तो मुझे एक नॉर्मल सा सोच के बताओ दोस्तों, ये आप लोग जरूर से सोचना कि आप जब बर्फ को हीट करना चालू करोगे तो तुरंत वो हीट हो जाता है क्या, तुरंत मेल्ट हो जाता है क्या? नहीं। जब भी बर्फ होता है तो बर्फ क्या करता है, जब उसको हीट मिलता है तो वो हीट को अपने अंदर सबसे पहले एब्जॉर्ब करता है, तुरंत नहीं पिघलता है। आप देखोगे जो बर्फ है, अगर तुरंत आपने एक गरम गरम चीज पे डाल दिया, या फिर आपका पतीला जो है उसके अंदर आग लगाया, आपने गैस चालू किया है, और बर्फ का टुकड़ा जैसे ही डालोगे वैसे एकदम पिघल के पानी हो जाएगा क्या? नहीं, वो टाइम लेता है, कुछ मिनट लेता है। यानी कि समथिंग वो मिनट ले रहा है, तो यहां पे मैंने समझ लिया कि 4 मिनट ले रहा है। लेट्स सपोज 2 से 4 मिनट वो ले रहा होगा, मैंने एक एग्जांपल के तौर पे बता दिया। तो जो बर्फ का टुकड़ा होगा उसको पिघलने में टाइम लगेगा। क्यों पिघलने में टाइम लगा? क्योंकि वो जो बर्फ था वो क्या कर रहा है, टेम्परेचर को धीरे 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 अपने अंडर ले रहा है। इसका मतलब उसका जो ये जो है उसका जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है ये प्रोसेस के टाइम पे। और जो भी कांस्टेंट टेम्परेचर है, जिसमें आइस जो है धीरे धीरे क्या होता है, वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो रहा है। तो जब वो आइस जो है टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी कि हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, और धीरे धीरे वो पिघलना शुरू हो रहा है दोस्तों, तो वो पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट, मतलब पिघलने का तापमान। पिघलने का तापमान 0 डिग्री पे होगा क्या? नहीं, 0 डिग्री पे वो फ्रीज होता है। लेकिन जैसे वो 0 से बढ़ना शुरू करेगा, 1 डिग्री पे आएगा, 2 डिग्री पे आएगा, तो धीरे धीरे वो क्या करेगा, पिघलना शुरू करेगा। तो वो जो टेम्परेचर होता है जहां पे वो पिघलना शुरू हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट। करेक्ट है दोस्तों? तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आइस। एंड यही ट्रांजिशन के दौरान क्या होता है कि जो सॉलिड फेस था वो धीरे धीरे लिक्विड फेस में कन्वर्ट हो रहा है, और जो ऑब्जेक्ट था, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, यानी क्या, आइस जो है वो धीरे धीरे हीट एनर्जी को क्या कर रहा है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन उसके वजह से उसका टेम्परेचर जो है वहां पे इंक्रीज नहीं हो रहा है। और ये जो हीट आपका यहां पे यूटिलाइज हो रहा है, वो क्या करता है, जो आइस के अंदर पानी का जो बॉन्डिंग हुआ है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हो रहा है, उसको धीरे धीरे वो कमजोर करने की कोशिश करेगा। क्योंकि वो आइस को वहां पे बॉन्डिंग अगर टूट जाएगा तभी तो वो आइस पिघल के पानी बन जाएगा, एंड जब पानी बन जाएगा तो वापस से हीट सप्लाई करेंगे, तभी तो उसके अंदर का बॉन्डिंग टूट के वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि वी ऑल नो दैट कि जितने भी स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैसेस हो, ये सभी में होता है एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, एक तरीके से बॉन्डिंग होता है हर एक मॉलिक्यूल के बीच में। सबसे स्ट्रॉन्ग सॉलिड में होता है, इसके लिए उसको ज्यादा टाइम लगता है। सबसे कमजोर जो होता है वो गैसेस में होता है, ये आप लोग को ध्यान में होगा। तो सेम इसी चीज में क्या हो रहा है, यहां पे एक तरीके से यहां पे हीट धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो रहा है, एंड वो धीरे धीरे बॉन्डिंग टूटेगा, और ये जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, यहां पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे उसका फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। एंड आपका जो सॉलिड है वो धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड यही चीज को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी कि कुछ टेम्परेचर के बाद, कुछ हीट एब्जॉर्प्शन के बाद धीरे धीरे आपका जो सॉलिड था वो जब कन्वर्ट हो जाएगा पूरा का पूरा लिक्विड में, तो वो चीज, वो डेफिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आप लोग को ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हमारा ग्राफ कैसे बढ़ेगा, यहां तक जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि यहां पे उसका कोई भी तरीके से टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है। स्टार्टिंग का कुछ मिनट तक उसका टेम्परेचर यहां पे इंक्रीज नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो पिघलना शुरू करेगा और हीट को एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा, तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, 10 डिग्री पे आएगा, 20 पे आएगा, फिर धीरे धीरे करते 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 वो 100 डिग्री तक पहुंच जाएगा। और ये टाइम तक जहां पे पहुंचेगा तो यहां पे होने लगेगा वो वेपर में कन्वर्ट, यानी कि गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो प्रोसेस रहेगा यहां से लेके आपका यहां से लेके यहां तक का जो प्रोसेस रहेगा वो क्या हो जाएगा, लिक्विड रहेगा, ठीक है ना। ये यहां पे क्या रहेगा, वो लिक्विड रहेगा, और ये जो स्टार्टिंग का पॉइंट था यहां पे वो रहने वाला है सॉलिड। तो सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर, यानी कि जो गैस है आपका, इस तरह से वो ग्राफ जो है दोस्तों यहां पे आपको देखने मिलेगा। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गया। तो एक और डेफिनेशन यहां पे आता है कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एट द कांस्टेंट टेम्परेचर बाय यूनिट मास, यानी कि जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो ताकि वो सॉलिड चीज को वो कन्वर्ट कर सके लिक्विड चीज में, यानी कि इट गेट्स कन्वर्टेड द सॉलिड इनटू ए लिक्विड फेस, दैट पर्टिकुलर डेफिनेशन इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक लेटेंट
हीट ऑफ फ्यूजन। जैसे हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या बोला कि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना, लेकिन सॉलिड और लिक्विड जब कन्वर्ट होने के बाद उसमें जो टेम्परेचर है वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे रहेगा एंड यूनिट मास के हिसाब से, तो वो चीज को हम लोग डिफाइन करेंगे एज ए स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन था, आप लोग इसको लर्न करके जाना, आप लोग को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। क्लियर है दोस्तों? एंड जैसे आपका जो आइस था वो पूरा का पूरा वाटर में कन्वर्ट हो गया, तो फिर से उसका जो टेम्परेचर था वो इंक्रीज होना, यहां से यहां तक कांस्टेंट था, जैसे वो पूरा का पूरा पानी में कन्वर्ट हो जाएगा तो धीरे 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 उसका टेम्परेचर जो है इंक्रीज होना शुरू करेगा एंड वो 0 डिग्री से लेके यहां पे 100 डिग्री तक पहुंच जाएगा धीरे धीरे। एंड जैसे ही वो 100 तक पहुंच जाएगा, उसके अंदर वाटर के अंदर के भी जो बॉन्डिंग्स थे, ठीक है ना, जो पानी के हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स थे वो भी ब्रेक डाउन हो जाएंगे एंड वो क्या हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो लिक्विड है वो ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है गैसियस स्टेट में, याद रखना ये मेरी बात, क्या बोल रहा हूं मैं कि जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे आपका जो लिक्विड है वो पूरे के पूरे गैसियस स्टेट में जो ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन था आपका लिक्विड टू गैस इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये आप लोग को ध्यान में रखना है। क्लियर है? जो मैं बोल रहा हूं उसको मार्क करते जाओ दोस्तों, एंड साथ ही में आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, मैं ज्यादा चीजें लिखाता नहीं हूं यहाँ पे, बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं, दैट्स वाई। तो ये आपको समझ के लेना है दोस्तों, एंड उसको नोट डाउन करके वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, या फिर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो मेरा, अगर आप चाहो डाउनलोड फॉर्म में तो मिल ही जाता है, आपको डाउनलोड भी कर सकते हो, सेव कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा तिबारा देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने क्या बोला, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में फर्क क्या है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है विदाउट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, फेस कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा तो उसको स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। वही वेपराइजेशन की बात करें, वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि आपका लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है एक फिक्स टेम्परेचर पे, तो वो रहेगा आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात करें तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर, ताकि वो लिक्विड चीज को गैसेस में कन्वर्ट किया जा सके, वो चीज को हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आप देख सकते हो अपने टेक्स्ट बुक में बहुत सारे चार्ट्स भी दिए हुए हैं, बहुत सारे टेबल्स आपको देखने मिल जाएंगे, जो कि आपको सब्सटेंस बताएंगे, उसके मेल्टिंग पॉइंट्स बताएंगे, उसके बॉइलिंग पॉइंट्स बताएंगे। तो आपको देखने मिलेगा वाटर है, आइस है, साथ में कॉपर, इथाइल अल्कोहल है, गोल्ड, सिल्वर, लीड है, उसके मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, इसको आप देख लेना। एग्जाम में पूछता तो नहीं है, लेकिन आप एज ए जनरल नॉलेज के तौर पर आप उसको देख सकते हो। क्लियर दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को आज का जो हमारा टॉपिक था वो आपको अच्छे से 100% क्लियर हो गया होगा। बहुत ही अच्छे से आसान भाषा में, सरल भाषा में मैंने आपको हीट का मतलब और किस तरह से वेपराइजेशन हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आगे का जो टॉपिक है रेगुलेशन है, वो आपको हम लोग अगले लेक्चर में, यानी कि लेक्चर नंबर 2 जब हम लेके आएंगे आपको तभी मिल जाएगा। तो बस आपको कुछ ही दिन का वेट करना है, जल्द से जल्द आपको अगला लेक्चर में मिल जाएगा। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा दोस्तों। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा फ्रेंड्स तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोगों के साथ, फटाफट से शेयर करो। एंड दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।